हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाई परवीन चौधरी पे। आज अपन शुरू करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस। जो आप बच्चे 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं, जो बच्चे 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं उनके लिए, और जो 12th में है उनके लिए भी, क्योंकि आरबीसी और एनसीईआरटी का सिलेबस लगभग आपके सेम ही रहेगा। तो आज से अपन एकदम पूरा सिलेबस शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे। बने रहेगा आप हमारे चैनल पे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अब देखो, सबसे पहले अपन जो इजी टॉपिक है या फिर जो बड़े टॉपिक है वो अपन सबसे पहले पढ़ लेंगे, और धीरे धीरे करके जितना भी सिलेबस है आपके 12th का वो सिलेबस मैं आपको 2 या 2.5 महीने में कंप्लीट करा दूंगा। अब अपन शुरू करते हैं। आज अपन शुरू करेंगे अवयव। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, और जितना आराम से पढ़ना है, टाइम आपके पास बहुत है। इस लॉकडाउन के समय में जितना आप इस टाइम को यूज कर सकते हो उतना आपको यूज करना है। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अवयव होता क्या है। मैट्रिक्स होते क्या बताओ। देखो, यदि आपको कुछ संख्या दे दी, देखो यदि आपको संख्या नंबर या कोई फलन दे दिया, फंक्शन, देखो यदि मेरे को संख्या दे दी, देखो ऐसे 1 2 3 और 4, इनको देखो, यदि मैं एक आयताकार कोष्ठक, रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार कोष्ठक में रखता हूं, देखो यदि मैंने इसको ऐसा की, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे? नहीं, इसको अवयव अपन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो, क्योंकि इसमें संख्या को सुव्यवस्थित रूप से एडजस्ट सही नहीं किया हुआ है। तो अपन क्या करें, देखो यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, तो देखो ये एकदम क्या हुआ, सुव्यवस्थित। 2 पंक्ति ऐसे, 2 स्तंभ ऐसे। तो देखो, आज अपन किसको बोलेंगे, संख्या को और फलन को एक आयताकार कोष्ठक में, एक आयताकार यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर कोष्ठक, रेक्टेंगुलर कोष्ठक में क्या हुआ, देखो रेक्टेंगुलर, आयताकार कोष्ठक में अपन ऐसे भी रख सकते हैं, आयताकार कोष्ठक में अपन ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन अपन को रखना कैसे है, ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से। ये व्यवस्थित है क्या? नहीं है ना। अपन क्या रखना है, सुव्यवस्थित तरीके से, यानी संख्या को या फिर फलन को एक आयताकार कोष्ठक में सुव्यवस्थित रूप में रखना क्या कहलाएगा, अवयव। आप समझ गए होंगे अवयव क्या है। संख्या को या फिर फलन को, नंबर्स एंड फंक्शन को एक आयताकार रेक्टेंगुलर कोष्ठक में सुव्यवस्थित रूप से रखना क्या कहलाता है, अवयव। अब देखो पॉइंट, देखो अवयव को अपन किसे लिखेंगे, जैसे कि ये अवयव आपके पास, इसको अपन किसे लिखेंगे, कैपिटल ए से। हमेशा किसे लिखना है, कैपिटल बड़े अक्षर से। अवयव को हमेशा बड़े अक्षर, देखो अवयव को हमेशा अपन बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल, कैपिटल वर्ड से डिनोट करेंगे। दरअसल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिनोट।
आयो को हमेशा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अपन हमेशा किससे, कैपिटल वर्ड से, कैपिटल वर्ड से अपन डिनोट करेंगे। अब देखो जो आयो के अंदर अवयव हैं, एलिमेंट्स, आयो में जो उपस्थित अवयव हैं, अवयव के अवयव लिख दो, अवयव यानी कि एलिमेंट्स। आयो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो आयो है, आयो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखेंगे इनको अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिखा है बड़े अक्षर से, कैपिटल वर्ड से, इसको अपन ये लिखेंगे स्मॉल वर्ड, छोटे अक्षरों से। आयो के जो अवयव हैं इसे छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साथ साथ चलेंगे अपन। अब देखो आयो होता क्या है, आराम से पढ़ना है, ये सिलेबस आपके नेवी, एयरफोर्स, आईआईटीज सभी में यही काम आएगा। जितने भी आपके इंटरेस्ट एग्जाम है कॉलेज होंगे उन्हीं में भी यही काम आएगा। आराम से पढ़ना है, विस्तृत ढंग से पढ़ना है, और साथ साथ जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको करने हैं। आज अपन पढ़ेंगे ओनली फॉर 3.1 के बारे में। देखो आयो क्या होता है, संख्या या फलन का एक आयताकार कोष्ठक में सुव्यवस्थित रूप से रखना क्या कहलाएगा, आयो। अब देखो आयो को हम हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तथा जो आयो में एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपन किसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। अब देखो ये लिखो पहले एक बार आप, अब देखो एग्जाम्पल समझ लो। देखो मान लो ऐसे लिखा है, तो देखो क्या मतलब हुआ, मैट्रिक्स को अपन किससे लिखेंगे, मैट्रिक्स को हमेशा अपन कैपिटल ए से, और जिसमें इसमें एलिमेंट्स है उसको किससे लिखेंगे अपन, स्मॉल से। मैट्रिक्स को किससे लिखेंगे अपन, कैपिटल लेटर से। जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसको अपन किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। अब देखो अगले पे अपन पढ़ेंगे अवयव का क्रम या कोटि, अवयव का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये बहुत समझने की चीज है, आराम से समझना, अपन इसी एग्जांपल से समझेंगे। देखो इसी एग्जांपल में क्या है, देखो आपको एक आयु दे रखा है, देखो पंक्ति किसको बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, पंक्तियां, लाइंस। और जो खड़े डब्बे हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ यानी कि कॉलम, इनको अपन क्या बोलेंगे, स्तंभ। देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी संख्याओं का व्यवस्थित क्रम, किसमें, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी आयताकार कोष्ठक में संख्याओं को रखना। तो देखो यदि अपन आयताकार कोष्ठक में रखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पंक्तियां होंगी और कुछ ना कुछ स्तंभ भी होंगे, कुछ ना कुछ लाइंस और कॉलम उसमें होंगे। आयताकार यदि अपन रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे तो उसमें लाइंस और कॉलम्स आर अवेलेबल ऑलवेज। देखो तो क्या हो जाएगी, जो कोटि होती है, कोटि या फिर जो क्रम है, क्रम या कोटि, ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो ऑर्डर को लिखते क्या है, इस मैट्रिक्स के बेस में, इस मैट्रिक्स के बेस आधार में ऑर्डर को लिखा जाता है, मैट्रिक्स बेस आधार में। तो देखो कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 A4। तो देखो पंक्तियां कितनी इसमें, 2, कॉलम भी कितने इसके अंदर, 2। अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 इंटू। अब देखो
यदि ऐसा आ जाए, मानो ये है, इसमें देखो पंक्तियां कितनी आपके पास, 1 और 2, स्तंभ कितने, 1 2 3, स्तंभ कितने 1 2 3, पंक्तियां कितनी है 1 और 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर पंक्तियों की संख्या गुणा में स्तंभ की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा में क्या हो जाएगा, स्तंभ की संख्या। अब देखो आपको आ गया होगा समझ में कि आयोग का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। देखो नंबर ऑफ लाइंस इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोग का मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखो यदि आपको ऐसे दे दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जरूरी है समझना। पंक्तियां क्या होती है ये वाली, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या होते हैं, खड़े क्या हो गए स्तंभ, और जो आरडी है उसको अपन क्या बोलेंगे, पंक्तियां। अब देखो इसमें बताओ क्या होगा ऑर्डर। देखो पहले अपन को क्या देखनी है, पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां 1 2 3, पंक्तियां कितनी है 3, गुणे में क्या आएगा, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 3, नंबर ऑफ लाइन कितनी है 3, इनटू में क्या आएगा, मल्टीपल में नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं देखो 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 का। अब देखो यहां पर सबसे बढ़िया चीज देखो क्या है, यदि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, यदि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, देखो ये बहुत क्वेश्चन है, नोट डाल के लिख लेना, बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछता है सीधा। आईआईटी नेवी एयरफोर्स में हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछने को आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं 1-2 साल के अंदर तो आपको देखने को मिलता ही है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, इसमें देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल अवयव कितने हैं, 1 2 3 और 4, कितने एलिमेंट्स है 4। देखो पंक्ति और स्तंभ गुणा करो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल एलिमेंट्स कितने इसके अंदर 6, पंक्ति और स्तंभ गुणा करो कितना आ रहा है। देखो इसमें देखो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, पंक्ति स्तंभ गुणा क्या आ रहा है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी अवयव में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयव की, कुल अवयव की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या को आपस में गुणा कर दो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या को आपस में गुणा कर दो, तो जो आएगा वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स होंगे। अब देखो देखो किसी भी अवयव में कुल अवयव की संख्या कितनी होगी, देखो नंबर ऑफ लाइंस गुणा कर दो नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ लाइंस को, जो भी लाइंस है उनको कॉलम से गुणा कर दो, नहीं क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या गुणा क्या हो जाएगी, स्तंभ की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना नोट डाल के, ये सभी स्टूडेंट नोट डाल के लिख लेना अलग से। क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स क्या होगा,
नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को ये अपन मल्टीपल कर देंगे, दोनों को अपन मल्टीपल कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, अवयवों की कुल संख्या। देखो लिखो ये एक बार, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा अवयव क्या होता है। अवयव को मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, तथा जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो आपको बड़े ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखो उसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे दे दिया कोई मैट्रिक्स है, अवयव में कुल अवयव की संख्या यदि 24 है तो संभावित कोटि क्या होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास 24। एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास 24। तो आप बताना क्या है ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। देखो तो आपको निकालना क्या है इसका ऑर्डर, क्या क्या आपके पास ऑर्डर हो सकता है। तो देखो यदि एलिमेंट्स 24 हैं, अपन एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, देखो अपन एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइंस मल्टीपल में नंबर ऑफ कॉलम, ये करते हैं ना, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। यदि अपन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयव की संख्या। लेकिन आपको क्या दे रखा है, अवयव की संख्या तो दे रखी है 24, आपको निकालना क्या है, इसका ऑर्डर निकालना है। तो देखो ऑर्डर कैसे निकालोगे, यदि अवयव 24 है यानी आपको दो संख्या को गुणा करना है, आपको दो संख्या को आपस में गुणा करना है, आना क्या चाहिए आपके पास 24। तो देखो मान लो पंक्ति कितनी है, एक, पंक्ति एक होगी, स्तंभ कितना आपके पास 24, पंक्ति कितनी है एक, लाइंस कितनी है आपके पास एक, कॉलम कितने आपके पास 24। यदि दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा ना। अब देखो यदि मैंने मान लिया पंक्ति कितनी है, लाइंस कितनी है 2, तो देखो कॉलम्स कितने होंगे 12, कॉलम्स कितने होंगे 12, आपस में गुणा करूंगा क्या आएगा 24 आएगा ना, आपस में गुणा करूंगा क्या आएगा 24। यानी कि ये ऑर्डर भी हो सकता है, यदि नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो 12 है, यदि दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 24। देखो यदि मैंने पंक्ति नंबर ऑफ लाइंस मैंने ले ली है 3, तो देखो कितना आ जाएगा, कॉलम कितना आएंगे 8, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। और देखो फिर यदि मैंने ले लिया 4, कितना आएगा 6, 4 गुना 6 कितना आएगा 24 आएगा ना, 4 इंटू 6 क्या आएगा 24 अपने को चाहिए। फिर देखो 5 से करेंगे, यदि पंक्ति नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो 5 तो कॉलम नहीं होगा, यदि नंबर ऑफ लाइन्स 6 है, नंबर ऑफ लाइन 6, इसका जस्ट उल्टा, लाइन कितनी है 6, कॉलम कितने हैं 4, आपस में गुणा करें क्या आ जाएगा 24। फिर यदि ये इसका उल्टा 8 इंटू 3, फिर इसका उल्टा 12 इंटू 2, फिर इसका उल्टा 24 इंटू 1, यानी 8 मैट्रिक्स बन सकती है, 8 ऐसी मैट्रिक्स बन सकती है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो 24 हो। मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है जिसका ऑर्डर क्या हो 1 × 24,
2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। ये सारे जितने भी मैट्रिक्स हैं इन यदि आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। देखो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप सभी ये। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यदि आपको ऑर्डर पता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ये जितने भी टाइप्स हैं वो सबसे इजी हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब होगी? कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसको अपन रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे? देखो पंक्ति अवयव, यदि आपको अवयव दे रखा है उसको अपन पंक्ति अवयव कब बोलेंगे? जब देखो पंक्तियों की संख्या कितनी हो? 1, पंक्ति की संख्या कितनी हो? 1, ऐसा अवयव उसको अपन पंक्ति अवयव बोलेंगे यदि उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो? 1। देखो कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है? कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, उसको अपन से कोई मतलब नहीं है। रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू होना चाहिए 1। ए मैट्रिक्स, यदि आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, then number of elements, number of lines is equal to 1। नंबर ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए आपके पास? 1। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा इसका। देखो पंक्ति कितनी इसके अंदर आपके? ये एक है ना पंक्ति, स्तंभ कितने? देखो कॉलम कितने हैं? 4, यानी क्रम क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4। कॉलम की संख्या कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करेगी। देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया है। देखो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3। यदि आपको ऐसा पूछ सका है पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ लाइंस कितनी होनी चाहिए आपके पास से? 1। नंबर ऑफ लाइंस कितनी होनी चाहिए आपके पास से? 1। देखो अगला देखो, यदि आपको ऐसा बोल दिया कॉलम, स्तंभ अवयव, क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाएगा जब उसमें स्तंभ की संख्या कितनी हो? 1। A matrix is said to be column matrix then if यदि number of columns are 1, number of column equal 1, तो क्या हो जाएगा? number of column is equal to क्या हो जाएगा? 1। स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। यदि स्तंभ की संख्या कितनी है? 1। लाइंस की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति की संख्या कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कॉलम्स स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके पास? 1। देखो एग्जांपल क्या जाएगा इसका, देख लो। पंक्ति कितनी है? देखो 1, 2, 3 और पंक्ति कितनी है आपके पास? 4। लेकिन देखो कॉलम कितना है? लाइंस कितनी है आपके पास? 4। कॉलम्स कितना? ओनली 4, 1। तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर? 4 इंटू 1। दूसरा देखो ये का
ए बी सी। देखो लाइन्स कितनी है, लाइन्स कितनी है आपके पास 3, लेकिन कॉलम कितना है आपके पास 1, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 3 इंटू 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, यदि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 है तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। देखो ये 2 मैट्रिक्स, फिर आगे जो इसके टाइप्स हैं वो इससे आगे पढ़ेंगे। ये लिखो पहले, देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे तीसरा स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। आप सब जानते होंगे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, आप सब जानते हो स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। लेंथ और विड्थ दोनों क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ग, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स एक आव्यूह इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है इफ यदि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो क्या लाएगा इसमें, इफ यदि क्या लाएगा, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, आपके बराबर होनी चाहिए। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल, एक 2 3 4। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है आपके पास 2, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इधर 2, तो देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो जाएगा। देखो फिर क्या हो जाएगा आपके, दूसरा एग्जांपल देखो, ए बी सी डी। देखो नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी, नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा आपके पास 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का। देखो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यदि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखो आगे क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार आव्यूह। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना, ये आपकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। देखो आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है क्या, जिसमें लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए। आयत का मतलब क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी जो नंबर ऑफ लाइंस है और नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ लाइन नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो कैसे हो जाएगा, मान लो 1 2 3 4 5 6। देखो लाइन्स कितनी इसके अंदर 2, कॉलम कितने इसके अंदर 3, क्या है 2 इंटू 3। देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। इसमें नंबर ऑफ लाइंस नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह। लिखो ये, इसके बाद 3-4 डेफिनेशन और है वो पढ़ लेंगे। अब देखो ये 4 मैट्रिक्स आपके और बची है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह क्या होगा। देखो डायगोनल क्या होता है, आप सब जानते हो डायगोनल क्या होता है, ये विकर्ण सब जानते हो, विकर्ण क्या होता है। डायगोनल का मतलब क्या हुआ, ये वाला, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह। ये सबसे पहले क्या होना चाहिए,
स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव तो होना चाहिए। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो तो अवेलेबल होंगे, यानी जो विकर्ण के अवयव हैं वो तो होंगे, बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो। देखो थैंक यू। या फिर ऐसे देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। जो विकर्ण के अवयव नहीं है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं है, वो क्या होना चाहिए आपके पास से, जीरो। यानी कि यदि मैंने ऐसा लिख रखा आपको, मैंने आपको दिया है एक एलिमेंट्स है ए आई जे, देखो यहाँ आई क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। ये जीरो कब होगा, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आई और जे क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू। आई और जे जब आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर होने का मतलब क्या हुआ, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो विकर्ण के अवयव हैं, उसमें तो क्या होता है, आई और जे क्या होता है, बराबर। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होती है, बराबर। जब बराबर नहीं हो तो क्या होना चाहिए, जीरो। देखो एग्जांपल, ये मान लो, देखो 2 0 0 3, देखो ये क्या है आपके पास, डायगोनल, ये क्या आपके पास, डायगोनल विकर्ण। विकर्ण के अवयव क्या है, कुछ ना कुछ है, विकर्ण को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। एंड डायगोनल को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो। देखो डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल समझो, इसमें देखो ये क्या आपके पास, डायगोनल। देखो डायगोनल विकर्ण के एलिमेंट्स, विकर्ण के अवयव हैं, विकर्ण को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स अदिश, ये क्या होगा पास, ये होगा तो विकर्ण अवयव, ये होगा तो विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। बट जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इसमें देखो एलिमेंट्स क्या अलग अलग है ना, 2 3 4 एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव में जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो क्या होना चाहिए, इक्वल, समान होना चाहिए। तो देखो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव, स्केलर अवयव, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है जब ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल के मैट्रिक्स हैं, जो विकर्ण के अवयव हैं, वो क्या होना चाहिए, समान। देखो जो विकर्ण के अवयव हैं, विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, सारे समान होने चाहिए। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अदिश अवयव। देखो एग्जांपल, इसमें जैसे ऐसा हो गया 2 0 0 2, ये समझ लो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देखो डायगोनल विकर्ण को छोड़ के नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है, जीरो। बट जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सभी क्या है, इक्वल है ना। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अदिश अवयव। इसी के साथ देखो तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी इन्हीं का एक टाइप्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप्स है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट्स होना चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए। स्केलर में क्या होना चाहिए, अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव होना चाहिए, डायगोनल के अवयव होने चाहिए, लेकिन वो होने क्या चाहिए, समान। कितने भी हो, 2 3 4 5 कितने भी हो, लेकिन होने कितने चाहिए, समान। अब देखो जो तत्समक अवयव आइडेंटिटी, इसमें जो
विकर्ण के अवयव हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स है, वो एक होना चाहिए। एक मतलब देखो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इक्वल टू 1 होना चाहिए। डायगोनल जो विकर्ण के अवयव है, जो विकर्ण का अवयव है वो क्या होना चाहिए? एक। यदि विकर्ण का अवयव एक हो जाए, देखो एकदम देखो, यदि ऐसा हो जाए विकर्ण का अवयव एक हो जाए, जो विकर्ण के अवयव हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, वो यदि एक हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये देखो क्या हो जाएगा, ये कितना है? 2 इंटू 2, 2 क्रम का, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो विकर्ण के अवयव हैं, वो क्या होना चाहिए? आपके 1 होना चाहिए। यहाँ देखो जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, नाम से आपको पता चल रहा होगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ? जो आपके पास वर्ग अवयव है, जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें क्या होना चाहिए? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी अवयव हैं वो सब क्या होना चाहिए? जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी अवयव क्या होना चाहिए? जीरो। सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। देखो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। ये देखो 3 इंटू 3 ऑर्डर का। ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए? आपके पास जीरो होने चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। देखो लिखो ये सब, आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। मैं आशा करता हूँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेनिफिट है, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा तो हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश सीखना आपको बहुत जरूरी है। बीएससी में आगे एमएससी में आपके इंग्लिश ही काम आएगी। यदि आईआईटी में आगे बीटेक करोगे तो बीटेक में सारी इंग्लिश आएगी। बीएससी में आपकी हिंदी आ सकती है, लेकिन आगे जो एमएससी है, एमएससी में आपकी इंग्लिश आएगी। तो यदि आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है ये। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ साथ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। उतारो ये। इसके बाद एक और बचा है आपके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की समानता, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है 3.1, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है, कल आपको करना है। अब देखो आपके एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट टॉपिक बचा है अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो इक्वल यानी कि अपन कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, उनको अपन इक्वल कब बोलेंगे? यदि आपको दो अवयव दे रखा है उसको अपन समान अवयव कब बोलेंगे? देखो टू मैट्रिक्स दे रखी है आपको, दो मैट्रिक्स है ए आई जे एंड बी बराबर इज said to be equal। यदि आपको दो अवयव दे रखी है, दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए आई जे और बी आई जे, इसको अपन इक्वल यानी कि समान, इक्वल यानी कि समान कब कहेंगे? समान मैट्रिक्स कब बोलेंगे? तो देखो उसकी दो शर्तें हैं। पहले क्या है? देखो जो इनका ऑर्डर है, जो इनकी कोटि है, वो क्या होनी चाहिए? समान। देखो जो इनका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? समान। यदि ये 2 इंटू 3 का है तो ये भी कितना होना चाहिए? 2 इंटू 3 का। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? देखो जो इनके एलिमेंट्स हैं, संगत अवयव हैं, जो सबट्रैक्शन एलिमेंट्स, जो सबट्रैक्शन एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो
संगत को सब्ट्रैक्शन ही बोलते होंगे शायद। देखो संगत को क्या बोलेंगे, तो संगत अवयव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन ही बोलते हैं शायद, पूरा कंफर्म नहीं है, एक बार आप वापस देख लेना। सब्ट्रैक्शन ही बोलते होंगे। संगत अवयव, संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान हो। जो संगत अवयव है वो क्या होना चाहिए, समान। मतलब जो इनका ऑर्डर है, ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए आपके पास, सेम होना चाहिए। कौन से, संगत एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट लाइंस और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो भी इसी के फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल समझना बढ़िया से, जैसे देखो यदि मैंने आपको ए दिया है 1 2 3 4, बी मैंने आपको दिया है 1 2 3 4, तो देखो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का। इसका फर्स्ट एलिमेंट्स इसके इक्वल है, ये देखो इसके इक्वल है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि समान अवयव। अब देखो यदि मैंने ऐसा दे दिया आपको, ए दे दिया, ए ये क्या, ये रह गया। यदि आपको मैंने बी ऐसा दे दिया 1 2 3 4, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, लाइन्स इतनी है, एक कॉलम कितने हैं 4, यानी 1 इंटू 4। देखो एलिमेंट्स इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं 1 2 3 4। एलिमेंट्स समान है ना, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैट्रिक्स भी इक्वल होगा। यदि एलिमेंट्स इक्वल है इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके मैट्रिक्स भी इक्वल होगा, कोई मतलब नहीं है। पहली शर्त क्या है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2 इंटू 2 का। इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 4, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स है आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकती। अब देखो यदि मैंने ऐसा दे दिया, बी मैंने ऐसा लिख दिया, देखो 1 2 4 और 3। अब देखो इसका भी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या है, समान। दोनों का ऑर्डर क्या है, इक्वल। तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। अपन ने पहली कंडीशन देखी है। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल। ऑर्डर दोनों का क्या, देखो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ऑर्डर दोनों का क्या है, इक्वल। बट ये एलिमेंट्स तो बराबर हैं, लेकिन ये एलिमेंट देखो यहाँ पर कितना है, 3। दूसरी लाइन पहला कॉलम, ये लाइन कौन सी है, दूसरी, और कॉलम कौन सा है, पहला। दूसरी लाइन और पहले कॉलम का एलिमेंट्स कौन है, 3, लेकिन यहाँ कितना है, 4। यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, 4, यानी यहाँ उल्टे हो गए, यानी कि इक्वल नहीं है ना। यदि ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो भी इक्वल नहीं होगी, यानी मैट्रिक्स भी समान नहीं होगी। आपको आगे होगा समझ में बढ़िया तरीके से, मैंने जितना कोशिश हो सकता है उतना बढ़िया समझाया है आपको, समझ गए। सबसे पहले क्या देखना है आपको, ऑर्डर, कोटि देखनी है। यदि कोटि समान है, यदि कोटि समान नहीं है तो वही कैंसिल हो जाएगा, वो मैट्रिक्स आपस में समान नहीं होंगे। यदि ऑर्डर समान है फिर अपन क्या देखेंगे, एलिमेंट्स। यदि एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल, प्रत्येक एलिमेंट समान होना चाहिए तो होगा। समान होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, समान हो गया, ऐसे समान नहीं। संगत अवयव, संगत अवयव, जो इसका पहला अवयव है वो इसका पहला अवयव, जो इसका दूसरा अवयव है वो इसका दूसरा एलिमेंट्स, ऐसा होना चाहिए। अब देखो इसके क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा एग्जाम में, देखो आपको दे देगा कि 2 एलिमेंट्स इक्वल हैं। पहले दे देगा आपको यदि a बराबर b, दोनों एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। यदि आपको ऐसा दे दिया, a क्या है, x 2 3 और y, b दे दिया आपको 1 2 3 और 4। अब देखो यदि ये दोनों आपस में बराबर है, यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो x क्या होगा और y क्या होगा, बताओ। देखो इसका भी ऑर्डर क्या है, देखो 2 इंटू 2 का है ना, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का। अब क्वेश्चन में पहले दे रखा है ये क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का ऑर्डर बराबर होगा, और जो इनके एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, संगत अवयव हैं, वो भी क्या होंगे, समान। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी कितना है 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी कितना है 3, ये समान है ना। यहाँ देखो क्या है x, लेकिन यहाँ क्या है 1,
यदि ये x भी 1 हो जाए, यदि ये x भी 1 हो जाए तो समान हो जाएगा ना। यानी x कितना आ जाएगा आपके पास 1, y कितना आ जाएगा यहाँ से 4, y कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब बड़े तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या होगा देखो जैसे कि ऐसा दे दिया आपको, यहाँ देखो यहाँ दे दिया आपको जैसे कि 3, यहाँ आपको दे दिया, ये तो 3 दे गई, ये मान लो इसे दे दिया आपको 4, ये दे दिया आपको 5, तो ऐसे मान लो ये दे दिया आपको 6, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 4, ये भी मान लो दे दिया 6। तो देखो यदि आपको बोल दिया ये देखो बीच में लगाया हुआ इक्वल, बीच में लगा हुआ है इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। तो आप x एंड y की वैल्यू फाइंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे देखो, यहाँ देखो कितना है 3, ये भी कितना है 3, ये तो इक्वल है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ये x + 2 है, x + 2 किसके बराबर होना चाहिए आपके पास 4 के बराबर, x + 2 किसके बराबर होना चाहिए आपके पास 4 के बराबर। यहाँ देखो x + y है वो किसके इक्वल होना चाहिए 6 के, यानी x + y = 6। देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x = इधर भेजेंगे तो 4 - 2 = 2, यानी x कितना आ गया आपके पास 2। यदि आप x को 2 रखोगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, हो गया ना इसके बराबर, यानी x कितना आ जाएगा आपके पास 2। यदि x 2 आ गया तो यहाँ देखो यहाँ अपन 2 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, उधर भेजेंगे तो y कितना आ जाएगा 4। और यदि आप y यहाँ से निकालोगे, यदि y आप यहाँ से निकालोगे तो क्या देखो y + 2 बराबर कितना है 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि y कितना आएगा आपके पास 4। देखो x को यदि अपन 2 रखेंगे तो यहाँ रखो देखो 2 + 2 ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या x + y यानी कि दोनों को जोड़ो 2 और 4 कितना हो गया 6, यहाँ क्या y + 2 y कितना है 4, 4 + 2 कितना हो गया 6। देखो 4 3 4 3 6 6 6। अगेन इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर क्या होना चाहिए इक्वल, और जो संगत एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। आपको बड़े तरीके से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ बड़े समझ में आया होगा। कल आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। यदि डाउट आता है, यदि आपको डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय परवीन चौधरी पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, या जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसको सब पढ़ सकते हैं। और जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि कुछ दिनों बाद अपन आपको लाइव पढ़ाएंगे। और लाइव पढ़ाने का मजा तो पता ही है कैसा होता है।